आप लोग जो आते हैं इस नाव पर चढ़ के, डर भी लगता है आप लोग? बहुत डर लगता है, ऐसा हम कभी जिंदगी में ऐसा लाइफ हम कभी नहीं देखे। मेरे तरफ ऐसा जगह ही नहीं है ऐसा लाइफ में। अच्छा, ये पहली बार आप लोग जो स्टडी करने के लिए आते होंगे, इसी पुल होकर आते होंगे? स्टडी करने, हम जॉब करने आते हैं। जॉब करने आते हैं। हाँ, अब जरा सोचिए, ये लोग जॉब करने के लिए आते हैं, ऐसे मुसीबत का अगर हाल फिलहाल में कुछ हो जाए इसमें तो जॉब भाई क्या उसमें तो कुछ नाम से नहीं होगा जॉब। अब जरा सोचिए, भविष्य तो बर्बाद हो रहा है सर। अगर आप लोग कानों तक पहुंच पा रहा है ऐसे ऐसे जो घटना है, ऐसे घटना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घटना देखने को मिला है, ऐसे नेता का आप लोग क्या कहना चाहते हैं सिस्टर? क्या कहेंगे, यहाँ पुल बनाना अच्छा होगा, बेहतर होगा, जनता को भी सुविधा मिले। इतना जो आते हैं ये परेशानी के वजह से इधर आना पड़ता है, फिर उधर जाना पड़ता है। पुल होगा तो अच्छा बन जाएगा, क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा, हम लोग को जाने में भी सुविधा होगा और जनता को जो भी होगा डिमांड हाँ वो मेडिसिन। जैसा कि आप नहीं हुआ इस तरीके से हम लोग को चूतिया नहीं, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, खुलेआम चूतिया। अगर इसके सर्वे किया जाए सही नेता से, आपको जो बात कह रहा है उससे कई हजार गुना आपको साबित हो जाएगा इस एरिया में कि परेशानी कितनी है पब्लिक की। अगर सही ईमानदार होगा, जिसने इसके अंदर ईमान होगा, मतलब इंसानियत होगा तो वो चीज़ को परख लेंगे। जिसके अंदर हैवानियत होगा तो हैवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या होता है, क्योंकि इंसान को ही फर्क पड़ता है बस। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, हमारे जो है नौजवान साथ सब है, जो जिनको वोट देते हैं, नेता को जिताते हैं, जो भी काम होते हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। जो नौजवान होते हैं वही देश के भविष्य होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इन सबसे हम जानते। क्या नाम है भैया आपका? सनाउल्लाह शेख नाम है मेरा जी। सना शेख जी, जो आप सफर करते हैं कब तक करते रहेंगे ऐसे आप लोग हालात में? भाई हम तो देखिए बचपन से ही ऐसे देखते आ रहे हैं। कितने महीने मतलब जब हम लोग 5 साल के थे उस टाइम पे भी चचरी के पुल पे पार होते थे, नाव पे पार होते थे, और आज भी वही हाल है। लेकिन अभी तक जो नेता सब कितने बार वोट जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई काम आप लोग सोल्व नहीं कर चुका है। 10-15 साल से तो ये चीज देख रहे हैं कि हर मर्तबा कोई नेता जीतता है और बोलता है बस ये घाट पे पुल का उद्घाटन हो रहा है और ये घाट पे हो रहा है, उद्घाटन हो भी जाता है उसके बाद कैंसिल हो जाता है, कोई काम नहीं होता है। मतलब 6-7 महीना पहले एक अंबानी सेतु पुल बना था, जिसमें कई सारे नेता सब भी आए फोटो जिका के चले गए, लेकिन कोई काम फिर बोले कि पुल बनेगा, लेकिन अभी तक कोई पुल नहीं बना। मेरे को लगता है कि अभी ये पुल बनेगा ही नहीं, समझ गया ना, क्योंकि बस वोट लेने के टाइम पे नेता आता है और बोलता है कि ये पुल बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, उसके बाद फिर अगले साल भी वही हाल रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं, आगे कुछ काम होगा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, वोट तो आप ही लोग देते हैं, आप ही लोग नेता चुनते हैं, तो ऐसे नेता को आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? ऐसे नेता को वोट देना चाहिए? हर मर्तबा अलग अलग जो नेता आता है तो हम लोग भी कैसे समझे, हम लोग सोचते हैं कि भाई एक मौका दें, लेकिन मौका देने के बाद भी वो लोग भी वैसा ही करते हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि ये नेता कैसा है। अब क्या राय है, अगले नेता अभी चुनाव आने वाला है, उस नेता को क्या कहना चाहिए आप लोग? नेता को तो देखिए हम लोग हर मर्तबा एक ही बात बोलते हैं कि भाई हम आपको काम जिता रहे हैं, अच्छा काम कीजिए, इसमें पुल बनवाइए। यहाँ का हाल तो ऐसा है कि अगर रात में 8 बजे 9 बजे किसी को कुछ मजबूरी आ जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो वहीं पे दम तोड़ देता, नाव मिलता ही नहीं है 6 बजे 7 बजे का। जब तक क्या बोले 6-7 बजे? बिल्कुल, जैसे अभी हम लोग का अगर शाम हो जाएगा दरभंगा जाना है, अगर हम लोग को वहाँ पे 5 बज गया तो हम लोग सोचेंगे कि घाट तक दरभंगा से यहाँ तक आना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जाने के लिए 3 किलोमीटर हम लोग का घर है, सोचना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे जाऊँगा। अगर नाव छूट गया, हमें 6-7 बजे बाद नाव नहीं मिलेगी तो पूरी रात हमें यहीं बिताना पड़ेगा, ये समस्या। और ये मुसलसल तकरीबन हम लोग को 6 महीना ये परेशानी झेलना पड़ता है, 6 महीना मुसलसल साल का। सोचिए सर, 12 महीना का मंथली होता है, 6 महीना ये लोग कैसे कष्ट से रहते हैं, कैसे कष्ट में दूर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग जो बोले हैं कि जो कोई इमरजेंसी हो जाता है, कोई जो किसी को तबीयत खराब हो जाता है, जो आते हैं कभी कभी से लोग इसी में दम तोड़ देते हैं। क्या जी? और दूसरी बात ये भी कि हर साल हम लोग जब भी टपते हैं तो ये समझिए कि हम अपने जान के खतरे के साथ समस्या झेलते हैं। हर बार रिस्क लेते हैं जाने में भी और आने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है। अगर इसमें डूब जाए तो मुश्किल है कि कोई उब जाएगा, और ऐसा होता है हादसा 2, 3, 4, 10 बार तो डूबना है आपको, 10-20 लाश तो मिलेगा ये हर साल का। इसका मतलब कि हम लोगों की जान के नेता की कोई अहमियत नहीं है, उन लोगों के अपने सख्ते और अपने दलाल मतलब अपने ओहदे की उन लोगों की कीमत है। डूबेगा तो रुपया मिलवे करेगा। हाँ, बस ये उसका कहना, मरेगा पैसा, मरने के बाद भाई किनको भला होता है। जिसको जाना वो तो बेचारा चले गए, उनके बाप माँ मिले, उनसे तो कोई फायदा हमको तो है नहीं। हम जब जीवित रहेंगे तभी तो हमें फायदा होगा, लेकिन नेता को इससे कोई प्रभावित नहीं पड़ता हमारे जानों से। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है नेता से, कि मेरे एरिया के लिए कुछ किया जाए। बहुत बड़ी आबादी है, और हर आबादी देखिए जो भी जा रहा है, कोई डॉक्टर का, कोई हॉस्पिटल, फालतू कोई नहीं घूमने, क्योंकि कोई एरिया घूमने वाला स्पेशली एरिया नहीं है। जितने भी हम लोग निकल करके आते हैं सब मजबूरी के तहत। अभी हम भी जो जा रहे हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये भी डॉक्टर के पास है। मिनिमम 100% डॉक्टर या मजबूरी के तहत निकलते हैं, यानी वो आखिरी तहत होता तब हम डर से निकलते, क्योंकि हमारा रिस्क है, हमारा कोई शौक नहीं है। हम रात में चाहे इमरजेंसी हो जाए तो रात में फरफरा के हम मर जाएंगे, हम ये पार नहीं हो सकते। जब तक पार नहीं होंगे तब तक हॉस्पिटल नहीं जा सकते हम, तो हमें यहाँ पे दम तोड़ना पड़ता है। तो
तो ये हमारी बहुत बड़ी कष्ट और हर साल हमें परेशानी उठानी पड़ता है। तकरीबन 10 साल से मैं जो आप यहाँ पे देखे होंगे जगरुआ घाट पे कई साल से गिरा हुआ कि ये पुल पास हो चुका और योजना लगा हुआ कि 2021 तक फाइनल का था। 17 में लगा था कि 21 में फाइनल हो जाएगा और 21 से 23 चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग को चूतिया नहीं, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, खुलेआम चूतिया। अगर इसके सर्वे किया जाए सही नेता से, आपको जो बात कह रहा है उससे कई हजार गुना आपको साबित हो जाएगा इस एरिया में कि परेशानी कितनी है पब्लिक की। अगर सही ईमानदार होगा, जिसने इसके अंदर ईमान होगा, मतलब इंसानियत होगा तो वो चीज़ को परख लेंगे। जिसके अंदर हैवानियत होगा तो हैवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या होता है, क्योंकि इंसान को ही फर्क पड़ता है। बस मेरा निवेदन यही आपसे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरविंद कुमार। ऐसे जो आप लोग मुसीबत में झेलते हैं, उस पार से इस पार जो आते हैं, बाइक से आते हैं, बाई चांस पिछल जाए बाइक का चक्का जो कुछ भी हो, तो ऐसे मुसीबत में उस जो नेता जो होता है कहता है कि उसका जो होना तो हो गया, लेकिन जो है उस नेता को कहना है कि अब उसको रुपया मुआवजा मिलेगा। इस पर आपको क्या रहा है? हमको तो ये नहीं पता, हम भी अंदर ड्यूटी करने ही जाते हैं बकुनिया। बेफायदे कोई अपने से जो है बेफायदे घूमने के लिए नहीं आता, जो अपने काम से तो वही काम से आते होंगे ना। दिक्कत तो होता है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग भी अपने ड्यूटी करने जाते हैं HSC बकुनिया। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं कि इसके लिए काम हो, जल्दी पब्लिक को सुविधा दे, और हम कुछ नहीं इसके लिए बोल सकते। ऐसे मुसीबत से आप लोग कब तक झेलते ही रहेंगे? आप लोग, हम लोग का ड्यूटी है तो 12 मास। ऐसे जो है बिना पुलिया के आप लोग कब से देख रहे हैं? जब से है सब रेगुलर हम लोग आ रहे हैं। रेगुलर? जरा सोचिए, आपका उम्र लमसम 25 हो गया होगा। 2-3 साल से जॉब में है, तो 2-3 साल से ही। अच्छा, कंटिन्यू। जरा सोचिए, ये लोग इतने नौजवान सब हो गए हैं, ये लोग जो है अभी तक यहाँ के पुलिया का निर्माण नहीं दिख पा रहा है। अब जरा सोचिए, जो नेता होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं, काम के होते हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि यहाँ पे आएंगे कि जो है हम बड़े पुल बनाएंगे। क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? शिवानी कुमारी। जो आप लोग जो आते हैं इस नाव पर चढ़ के, डर भी लगता है आप लोग? बहुत डर लगता है। ऐसा हम कभी जिंदगी में ऐसा लाइफ हम कभी नहीं देखे। मेरे तरफ ऐसा जगह ही नहीं है ऐसा लाइफ में। अच्छा, ये पहली बार आप लोग जो स्टडी करने के लिए आते होंगे, इसी पुल होकर आते होंगे? स्टडी करने, हम जॉब करने आते हैं। जॉब करने आते हैं। अब जरा सोचिए, ये लोग जॉब करने के लिए आते हैं, ऐसे मुसीबत का अगर हाल फिलहाल में कुछ हो जाए इसमें, तो जॉब भाई क्या उसमें तो कुछ नाम से नहीं होगा जॉब। अब जरा सोचिए, भविष्य तो बर्बाद हो रहा है सर। अगर आप लोग कानों तक पहुंच पा रहा है ऐसे ऐसे जो घटना है, ऐसे घटना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घटना देखने को मिला है, ऐसे नेता का आप लोग क्या कहना चाहते हैं सिस्टर? क्या कहेंगे, यहाँ पुल बनाना अच्छा होगा, बेहतर होगा, जनता को भी सुविधा मिले। इतना जो आते हैं ये परेशानी के वजह से इधर आना पड़ता है, फिर उधर जाना पड़ता है। पुल होगा तो अच्छा बन जाएगा, क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा, हम लोग को जाने में भी सुविधा होगा, और जनता को जो भी होगा डिमांड, हाँ वो मेडिसिन। जैसा कि अभी देख रहे हैं, जिस जनता यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करते हैं, सभी आक्रोशित मैं नेता पर कि कोई काम नहीं करता, सिर्फ नाम के होता है कि बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आएंगे, इस बार नहीं, इस बार हम पुल बना के जाएंगे, जी जरूर आएंगे, लेकिन आते हैं फोटो जिका कर चले जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करके जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या रहा है? इस नेता के बारे में, यहाँ के स्थानीय लोग जो है इतने परेशानियां में झेल रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।